औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 51 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नबी, अगर मैं चाहता कुफ़ार या मुशरिकीन से कह दे कि अगर मैं चाहता तो करिया करिया बस्ती बस्ती अलग नबी भेज देता। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी ये भी इख्तलाफात थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद इस्माइल में से मबूस फरमाया और बाकी सारे नबी औलाद इसहाक़ में से थे। तो कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वजह से भी मुखालफत पर उतर आए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबीले में से नहीं थे। बज़ाहिर थे तो हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भाई थे, लेकिन आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने तक बहुत सारी नस्लें बहुत जनरेशन आ चुकी थी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों का ये ख्याल था कि यहूदियों और ईसाइयों का कि हर पैगंबर हमारे ही ख़ानदान, हमारे ही कबीले, हमारी ही नस्ल में से आएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज़रा हट के, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने नाकदरी की नबियों की और वरासत समझ बैठे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नबूवत का मनसब छीन लिया सज़ा के तौर पे। अब फरमाया कि मैं चाहता तो करिया करिया कबीला कबीला हर एक के लिए अलग पैगंबर भेज देता, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ये नबूवत का मनसब जिसको चाहता है अता फरमाता है। और ये लोहे महफूज पर दुनिया के वजूद में आने से पहले लोहे महफूज पर लिख दिया गया था। तो रात और इंजील ज़बूर में मौजूद था वाज़े तौर पे कि आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो यहूदियों और ईसाइयों को अपने मज़हब के और अपनी अजारादारी के लाले पड़ गए थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफज़दा थे और समझ रहे थे कि यही वो आखिरी पैगंबर है जो हमारे दीन को मिटा देगा और हमने जो दीन में मनमानी की हुई है उसको मिटा के रख देगा। सो इस वजह से वो भी खाइफ थे थोड़े से, वो बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे थे, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा मुखालफत पे उतर आए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया, नबूवत किसी की मिरास नहीं, नबूवत और वलायत मेहनत की मोहताज नहीं। यख्तसु बिरहमतिही मन यशाओ, जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है ख़ास करता है, जिसको चाहता है अता करता है। देखते हैं आयत नंबर 52 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। वाहिद का सीगा तुती इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है वो हुक्म तमाम मुसलमानों के लिए होता है, क़यामत तक के मुस्लिम के लिए। फ़ला तुतिउल काफ़िरीना, आप काफ़रों की बात ना माने, काफ़रों के कहा ना माने, काफ़रों की तरफ तवज्जो ना दें, उनकी बातों की तरफ मुतवज्जे ना हों, क्योंकि वो आपको ऐसी कोशिशें और ऐसी बातें करते थे जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो दीन से हट जाती और थोड़े टाइम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने के लिए मजबूर हो जाते कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है। और उसके बाद जो अहले किताब थे उनके पास चूँकि बड़े बड़े दानश्वर और फसी बलीग लोग और मुफक्किर लोग उनके मौजूद थे, किताब में इल्म रखने वाले, महारत रखने वाले, वो भी कुछ ऐसी बातें छोड़ देते थे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे, क्योंकि उन तौरात, इंजील और ज़बूर इल्हामी किताबें थीं और कुरान उससे कुछ हट के था। कुछ सारी चीज़ें उससे अलग नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अहकामात उनसे अलग थे। और वो वजह ये थी कि तौरात, इंजील और ज़बूर में ऐसे ही अहकामात नाजिल हुए थे जो कुरान पाक में थे, लेकिन उनके उलमाए कराम ने जब उनमें तब्दीलियाँ कर दी तो डेफ़िनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको रिन्यू किया तो उनकी जो तब्दीलियाँ की हुई थी या चीज़ें उठाई हुई थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने मनसूख कर दी और इसकी वजह से भी उन्हें बड़ा धचका लगा और उनके अपने ये चीज़ें ज़ाहिर होने वाली थी जो उन्होंने दीन के साथ ज़्यादती की थी। इसलिए भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जा करना या ऐसा एक कुछ बात करना चाह रहे थे
कि जिससे आपकी तवज्जो दीन से हटी रहे, आप दूसरे मसाइल में मशगूल हो जाएं। फरमाया कि इनकी पैरवी ना करो, इनकी बातों पे ना आओ, इनकी बातें ना मानो, इनकी बातों पे ना सोचो, इनकी बातों पे टाइम ज़ाया ना करो। वजाहिद हम, और इनसे जहाद करो भी, और जो कुरान आपको दिया गया है उसके ज़रिए से इनसे जहाद करो। अब यहाँ ये बात कि जहाद करो, तो बाज़ लोग जहाद को फ़र्ज समझ लेते हैं और इस हुक्म को उठा लेते हैं कि जहाद करो तो इसका मतलब मार दाड़ करो और बिला वजह काफिरों से जंग व जदल। कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने बिला वजह काफिरों से जंग व जदल करने का हुक्म नहीं दिया। जहाद की काज होती हैं और उन काज की बेस पे जहाद किया जाता है, वजह होती है, वजूहात होती हैं, और वो वजूहात अगर पाई जाती हैं तो फिर जहाद करना चाहिए। और जहाद की भी फिर दो किस्में होती हैं, जहाद फ़र्ज़ आइन होता है, जहाद फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। और जहाद चीफ आर्मी स्टाफ या हुकूम वक्त के ऐलान के बाद फ़र्ज़ होता है अपने एरिया में, और या बाहर के एरिया में किसी की मदद करनी हो। लेकिन ये भी है कि अगर कोई गैर मज़हब जो है जिसे जहाद की ज़रूरत पड़ती है और वो हमारे मुल्क पर हमला करता है तो फिर जहाद फ़र्ज़ आइन हो जाता है। और अगर दूसरे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करता है तो वहाँ जहाद फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। लेकिन फ़र्ज़ किफ़ाया अगर जिस मुल्क पे हमला हो रहा है, जो मुल्क हमला कर रहा है वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुस्लिम मुल्क पर, पड़ोसी मुस्लिम मुल्क पर हमला कर रहा है, तो फिर उस सूरत में ये देखना पड़ेगा कि जो हमला कर रहा है, जो अटैक कर रहा है, जिसने चढ़ाई कर दी है, कहीं उसके और हमारे जंग ना करने के एग्रीमेंट्स तो नहीं हुए। अगर एग्रीमेंट्स हुए हैं तो वहाँ फिर खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। बहरहाल दूसरी तरफ बात यही है, लेकिन यहाँ इस जहाद से जहाद बिस्सैफ यानी तलवार से, यानी बंदूक यानी गोला बारूद यानी मिज़ाइल से जहाद मराद नहीं है, बल्कि फरमाया कि जाहिद हम बिही, इस कुरान के ज़रिए इनसे जहाद करते रहो, यानी कुरान पाक की तालीम को आम करते रहो। ये सबसे बड़ा जहाद है। जिहादन कबीरा, ये कबीरा जहाद है, जहाद अकबर है। और इसके ज़रिए से जहाद करना यानी कि मुशरिक मुनकर काफर को कुरान का पैगाम देते रहना। और सबसे बड़ा जहाद जालिम बादशाह और गैर मुस्लिम बादशाह के सामने खड़ा होकर कलमा हक कहना है। और दूसरा बड़ा जहाद ऐसे फितरे के दौर में जब इंतहाई फितना चल रहा हो और कुरान और सुन्नत पर अमल ना किया जा रहा हो, ना मानने वाले तो काफिर ही नहीं मानेंगे, जब मुस्लिम भी कुफार की चाल पे चल गए हों और बात कहना इस्लाम के मुताबिक मुश्किल हो, या इस्लाम के मुताबिक बात करने वाले का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उसको मामूली समझा रहा हो, उसकी तज़हीक की जा रही हो, ऐसी सूरत में निडर होके और साफ़ सुथरी इस्लाम के मुताबिक और वो हुक्म खालिस करके जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम का दिया है, उस हुक्म को वाज़े करना, सुन्नत रसूल को वाज़े करना और उस पर अमल पैरा खुद भी होना और लोगों को भी दिखाना रास्ता, ये जहाद कहलाता है। यहाँ इस जहाद का हुक्म हुआ है, जहाद ज़बान, जहाद बिल्लिसान का हुक्म हुआ है। बिही, किसके ज़रिए? बिही ज़मीर वाज़े करती है कि इस कुरान के ज़रिए से गैर मुस्लिमों से जहाद करें, यानी कि मुदल्लल मुज़ाकरात करें और मनवाने की कोशिश करें। और यहाँ जहाद भी सैफ का हुक्म नहीं है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।